हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10 का हिंदी का फुल सॉल्यूशन। त्रैमासिक परीक्षा के लिए टेस्ट है 2022-23 का। इससे पहले मैं एसएसटी इंग्लिश साइंस का अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो अभी तक वीडियो अपलोड किए त्रैमासिक परीक्षा के वो देख लीजिएगा। और 10th क्लास की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। लास्ट ईयर में मैंने जो कराया था पूरा डिक्टो वही आया था, यकीन नहीं तो वीडियो अपलोड है, देख लीजिए। इस साल भी जो मैंने कराया वही डेफिनेटली आएगा। और हिंदी साइंस में जो मैंने चैप्टर करवा दिए वहीं से आपका त्रैमासिक परीक्षा में भी मिला है। और ये आपको इग्नोर नहीं करने हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने सभी के। ये आगे चल के AP बोर्ड एग्जाम में जब आपके होंगे तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पूरा सॉल्यूशन कराऊंगी, तो चलिए देख लेते हैं। 70 मार्क्स का रिटर्न होता है, 20 मार्क्स के MCQ को पाते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, बट अब 20 मार्क्स के MCQ सभी सब्जेक्ट में आपको करने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले MCQ। जयशंकर प्रसाद का नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये चंद्रगुप्त यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु ये कब हुई थी? 28 फरवरी को, ठीक है। जीवन परिचय आपको सभी एक बार इनकी जन्म और मृत्यु की डेट पढ़ लेनी है। माँ और पिता का नाम भी याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, जयशंकर प्रसाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग से रचनाओं को वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो कंकाल तितली, ठीक है, कंकाल तितली इनके फेमस उपन्यास हैं। और गबन और गोदान ये प्रेमचंद के हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको लिखते जाना है। गबन गोदान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गबन गोदान प्रेमचंद के उपन्यास है, जबकि कंकाल तितली उपन्यास किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। पूर्व भारतेंद्र युग का टाइम पूछा गया, तो यह है 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक। निम्न में से लेखक कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये कवि हैं, ये भी कवि हैं। सूर सागर में कितने पद है? इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है। 5 से 10,000 तक पद हैं सूर सागर में, तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। किस लेखक का जन्म 1910 ईस्वी उजियारपुर बलिया में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर भगवत उपाध्याय का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का क्या नाम है? था। तो मैंने आपको टिक से करवा रखा है ये वाला जीवन परिचय। इनका भी जयशंकर प्रसाद का भी टिक से करवा दिया। सूर तुलसी, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो इनका मैं टिक से करवाया था ना, चंद्र, तो चंद्रावली शुक्ल, ठीक है। ये है। सूरदास इनकी रचना है, पिता का नाम नहीं, इनकी रचना है सूरदास। किसकी? शुक्ल की। मित्रता और सूरदास ये इनके फेमस हैं, ठीक है, याद कर लेनी है आपको। 2 जनवरी सन 1936 में हुआ था, तो ये जयप्रकाश भारती का, ठीक है, जन्म हुआ था। 1631 ईस्वी में रामचरितमानस रचना के लेखक, तो रामचरितमानस राम भक्ति किसने की थी? तुलसीदास ने, तो यही है। सूरदास की हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, ठीक है। वॉइस थोड़ी डाउन लग रही तो सॉरी, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है। काव्य के भेद हैं, तो ये होते हैं 2, ठीक है। विट्ठल नाथ के शिष्य थे, तो ये थे रसखान। मुकुल और तिधारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पे सुभद्रा चौहान दे दिया है, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ऑप्शन ये होगा राइट, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, ये चारों ही सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। भास्कर इस तरह से लिखा होता ना, भास्कर, तब वो गलत माना जाता। तो ये इसमें 4 ऑप्शन सही है। मिसप्रिंट हो रहा है, पर यूपी बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो ये पेपर प्रिंट होके आते हैं ना बाहर से, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं होता है। अभी आप देखेंगे इसमें ग्रामर में कुछ भी नहीं दिया गया ज़्यादा, रस अलंकार कुछ नहीं आया, पर सेकंड टर्म में आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो ये होता है खड़ी बोली। संधि के भेद 3 होते हैं, ठीक है, विसर्ग, स्वर और व्यंजन। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित है नूतन ब्रह्मचारी। कुसंग का ज्वर, अच्छे से मैंने व्याख्या टिक से करवाई है, वीडियो अपलोड है। तो ये है मित्रता, ठीक है, अच्छे से आपको कर लेने हैं। और आप देखेंगे अभी यही से व्याख्या मिली है, ठीक है। मित्रता और ममता मैंने 2 ही करवाई थी फिलहाल के लिए, वही उसी में से आया। संस्कृत के 4 अध्याय,
तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का टाइम पीरियड क्या है? इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1350 से लेकर 1650। इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसके नज़दीक हम चले जाएंगे। तो 1650 या 1643 आ रहा, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला वैसे ये है एग्जैक्ट, इसको याद रखना। अब करेंगे हम व्याख्याएं। व्याख्या आप देख सकते हैं, इसमें मित्र की बात आ गई। ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब वीडियो में अच्छे से करवाया था, मित्रता और ममता दोनों में ट्रिक करवाई थी। ठीक है, तो इसमें मित्र आ गया ना, तो चैप्टर कौन सा हो गया? मित्रता। और लेखक कौन हो गया इसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो इसमें ये 3 लाइन्स दे रखी हैं केवल। तो पहले में पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम आप लिख देना मित्रता, लेखक का नाम शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है, ये अंडरलाइन होगी ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। इसमें अंडरलाइन कहीं भी आई नहीं है पेपर में, पर एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगी, तो वही आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। तो वीडियो अपलोड है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यही लाइन्स लिख देना, इस पर अंडरलाइन होनी, स्टार्टिंग से पूरा ही आप लिख देना इसको। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अभी मैं आपको जीवन परिचय दिखाऊंगी, तो आप देख लेना। अगोना नामक गांव हुआ था कब? 1884 में। कब पूछा नहीं है, बस जगह का नाम है। तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ये कर लो, या फिर चॉइस में देखो ममता, ट्रिक बताई थी, ममता पिता इसकी बातें होती है ना, देखो ममता आ गया। इसमें भी लेखक और पाठ का नाम, लेखक का नाम क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। पाठ का नाम ममता। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें भी अंडरलाइन कहीं भी नहीं है, अंडरलाइन इस तरह से आता है। ठीक है, तो जहाँ तक मिले, मैंने यहाँ तक करवाया था वीडियो में, तो आपको उतने ही लैंग्वेज में कर लेना है। ठीक है, ममता के पिता का क्या नाम था? करवाया था चूड़ामणि। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों की व्याख्या दिखा देती हूँ। ये मित्र वाला है, देखो चैप्टर का नाम मित्रता है। ठीक है, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको एग्जाम में एक ही करना है, या तो मित्रता वाला कर लो या ममता वाला। ठीक है, इसमें भी लेखक का नाम लिख देना जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और पाठ का नाम ममता। ये पाठ का नाम है ममता। ठीक है, रेखांकित यहाँ पे अंडरलाइन है नहीं, तो आप अपनी लैंग्वेज में यही लाइन्स लिख देना। और पिता का नाम मैंने बता ही दिया, ये रहा चूड़ामणि। ठीक है, पिता का नाम क्या था? चूड़ामणि। ये हो गया। ये काव्य की व्याख्या मैंने करवाई थी, सूरदास की 4 व्याख्या करवाई इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, उनको देख लीजिएगा। उसी में से पहली वाली आ गई यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, जिनकी कृपा से क्या लंगड़ा भी पर्वत लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे चरण कमल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन? सूरदास जी। तो यहाँ पे देखो सूरदास जी किसके विषय में कह रहे हैं, तो आप लिख देना सूरदास जी आराध्य, मतलब भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, तो यहाँ पे ना जा की कृपा से, तो आप लिख देना भगवान की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, भगवान की कृपा से। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है सब कुछ दर्शाई, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सब कुछ दिखाई देना, सब कुछ दिखाई देना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, चॉइस में मिला है मेरी भववादारो, ये उनका है। ठीक है, ये वाला रहीम का है, तो ये छोड़ो, आप चॉइस में ये कर लेना। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, ये रहीम का नहीं, बिहारी लाल का है। बिहारी लाल की पहचान क्या है? 2 लाइन के इन्होंने दोहा गए हैं। ठीक है, और सूरदास जी ने अपनी व्याख्या में सूर का नाम दिया है, तो वो टिक से कर लेंगे आप। ये आप देख सकते हैं कितनी बार पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो आपसे बस इतनी 2 लाइन में मतलब पूछ लिया गया, पर पेपर में आपको थोड़ा बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, तो संदर्भ पूछा था, इसमें तो पूछा नहीं कि ये संदर्भ लिख लेते हैं। प्रसंग में वही आपको लिखना है जो अभी इसने पूछा ना, किसके बारे में बता रहे हैं, तो आपको यही लिख देना है। सूरदास ने अपने आराध्य भगवान के चरणों की इसमें वंदना की है, चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो इस तरह से आप ये वाली कर लेना। ये भी बहुत ईजी है। इसमें ये पंक्ति किस कवि की है? अभी मैंने बताया बिहारी लाल की है। ठीक है, इसमें भगवान के बारे में बता रहे हैं कि मेरे दुखों को हर लो, और कवि का जन्म स्थान पूछ लिया, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक से करवाया था, कहाँ पे? ग्वालियर के
बसुआपुर गांव में, ठीक है, ग्वालियर के बसुआपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। अब आता है संस्कृत की व्याख्या। तो मैंने आपको देखो वाराणसी करवाया था, इंपॉर्टेंट है वाराणसी, और श्लोकों की करवा दिए। यहाँ से 100% बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। तो इतना का मैंने करवाया था, अभी आपको दिखा देती हूँ। इसका संदर्भ लिखना है 1 नंबर का, और 3 नंबर की व्याख्या। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, ठीक है। यहाँ से लेकर आप बहुत प्रसन्न होते हैं, यहाँ तक कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नवापाठ से लिया गया है। 1 नंबर का संदर्भ हो गया। अब व्याख्या सेम यही आपको लिख देना है। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, हिंदी करते जाओ। मैंने आपको वीडियो में डिटेल में करवा रखा है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, इससे वीडियो लॉन्ग ना हो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति मतलब रोज, इसका मतलब रोज रोज आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल में चाहिए तो वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा, बोर्ड तक के लिए हेल्प हो जाएगी, यहाँ से डेफिनेटली पेपर में आ जाएगा आपके। तो इधर से मैंने ये करवा दिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर में से व्याख्या आती है, श्लोक में से अलग आती है, ठीक है। तो श्लोक मैंने आपको ये दोनों ही करवा दिए, मेन सारे श्लोक करवा दिए हैं, वहाँ से भी 100% पेपर में आना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, ये बहुत ईजी है पहले वाले से, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैंने वैसे ये दोनों करवा रखे वीडियो में। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया, ये इसका संदर्भ हो गया। अब व्याख्या देखना कितना सिंपल है। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। इस तरीके से आपको लिख देना है, 4 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये सारे वीडियो में अपलोड किया है डिटेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में बस दिखा दे रही हूँ। तो मैंने करवा दिया, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो, ठीक है। अब लेखक का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं, वीडियो अपलोड है, आपको अच्छे से याद कर लेना, डेफिनेटली यहाँ से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। जो अच्छा लगे आपको कोई भी कर लीजिए। मैं शुक्ल का इनका दिखा दे रही हूँ, ठीक है। और इधर से सूर्य तुलसी मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। इन दोनों को डेफिनेटली अल्टरनेटिव होते हैं। ये अल्टरनेटिव का मतलब होता है हर साल कभी सूरदास, कभी तुलसीदास, कभी तुलसीदास, कभी सूरदास, ऐसे आता है। तो आपको दोनों 100% याद कर लेने हैं। ट्रिक से करवाए मैंने, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, मतलब ये दोनों श्लोक आप नहीं लिख सकते हैं, इनके अलावा आप कोई भी लिख दो, बंदनम मरणम वाला कुछ भी, बस ये 2 श्लोक नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप कोई भी अलग से लिख दो। पहले मैं जीवन परिचय दिखा दूँ। ये शुक्ल का है, मैंने डिटेल में करवा रखा है ट्रिक से, बस आप यहाँ पे देख लो। अभी मैंने बताया था बस्ती जिले के अगौरा नामक गांव में हुआ था। पूछा गया ना था, ऐसे डेट वगैरह पूछी जाती है। इनके पिता का नाम चंद्रबली, ये देखो MCQ में आया था ना, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से पास की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया उसके बाद, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, ठीक है, अध्यापक हो गए। यहीं पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। काशी विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। इसी पद पर रहते हुए, मतलब प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। फिर इनकी रचना जो पूछी हुई है, रचना आप लिख देना। मित्रता, सूरदास, ये इनकी रचना है, ठीक है। कोई भी एक लिख देना, ये इनकी रचना है। एक पूछिए तो आप एक लिख देना। इधर से सूरदास जी का देख लेते हैं। मैंने करवा तो सभी रखे हैं, पर एक एक आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के पास रौनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, जो कि एक ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान के जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। कौन? सूरदास। एक बार बल्लवाचार्य गऊ घाट पर रुके, इनके कौन गुरु बन गए थे? बल्लवाचार्य। तो सूरदास जी ने अपना पद गाकर सुनाया। बल्लवाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया।
फिर ये बल्वाचार के शिष्य बन जाते हैं सूरदास जी। ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया इनको। फिर इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में 1583 ईस्वी में हुई। ये इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस है, तीनों याद कर लेना। एग्जाम इसमें एक ही पूछी गई है तो आप एक लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सारे जीवन परिचय मैंने करा दिए, इसमें आप एक एक फिलहाल लिख देना, बस बहुत है। डिटेल में चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठीक, प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी के नाम से। ठीक है, साइंस की अलग, इंग्लिश की अलग। श्लोक आप ये पर लिख देना, बंदनम मरणम बापी जयो बापी पराजया। ठीक है, ये लिख के इसकी हिंदी में करवा चुकी हूँ। उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है, ये लिख देना आप श्लोक। जो आपको याद हो आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से मैंने ये करवा दिया, इधर सूरदास। उसके बाद आप श्लोक लिख देंगे वंदनम मरणम वाला। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर मैंने अच्छे से करवाए थे वाराणसी वाले चैप्टर के और वीर बीरेड के। तो इसमें वीर बीरेड का तो नहीं आया, वाराणसी का आया। और ये पिता वाला ये मैंने श्लोक में करवा दिया था, वहाँ से आ गया। पिता से भी ऊंचा, पिता का स्थान किससे ऊंचा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आकाश। या तो खात लिख दो, ठीक है, या फिर आकाश लिख दो, आकाश से भी ऊंचा है इसकी जगह के लिए। ठीक है, ये हो गया। और इसमें से इधर से आप लिख देंगे ये वाला, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। ये मैंने चैप्टर करवा रखा है, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखो मैंने करवाया था वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, कई बार पेपर में आया है। ऐसे आ जाए या फिर इस तरीके से आ जाए, क्यों प्रसिद्ध है संसार में। तो आप लिखेंगे इसका आंसर बस इतना सा, इयम नगरी विद्या कला नाम संस्कृत भाषाएं संस्कृतस्य कृता प्रसिद्धा अस्ति। विद्या कला के लिए फेमस है, संस्कृत व्याकरण के लिए और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख देना। क्लियर। इस पेपर में आप देख सकते हैं कि ग्रामर बिल्कुल भी नहीं दिया, रस अलंकार, पठित के रूप, पट के रूप, नदी मधु, ये कुछ भी नहीं आया। जबकि मैंने इसको, आप देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे सेकंड टर्म में तो 100% आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें मुहावरे दे दिए, मुहावरे 10th के सिलेबस में नहीं है। अब पेपर में तो आपको करने पड़ेंगे 9th के सिलेबस में। ठीक है, आपको समास करने हैं, मैंने करवा रखे हैं, समास संधि ये सब कर लेना, तत्सम तद्भव ये कुछ नहीं आया पेपर में। ठीक है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, वो अच्छे से कर लेना पूरी ग्रामर। यहाँ पर नहीं मिला है तो सेकंड टर्म में जरूर मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली आना है। ठीक है, ये पेपर ऐसी तरह से प्रिंट हो जाते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है। तो आंखें दिखाना कि आप क्या लिख देंगे, धमकी देना, धमकी देना। खोदा पहाड़ निकली चुइया, अधिक अधिक श्रम या मेहनत। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप अधिक श्रम लाभ कम, मतलब अधिक मेहनत है और लाभ बहुत कम है, तो उसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकले चुइया। ठीक है, अधिक श्रम लाभ कम, ये लिख देना। बाकी प्रयोग आप अपने आप बना लेना, कोई भी जो अच्छा लगे वैसे ही बना लेना। इधर से संस्कृत अनुवाद मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, दोनों में से ये वाला आ गया है। छात्र विद्यालय जाते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, छात्रम विद्यालय गच्छन्ति, बहुवचन में गच्छन्ति है। ठीक है, वीडियो अपलोड है, अगर आपको संस्कृत अनुवाद नहीं आते हैं तो मैंने रूल्स के पहले लिखवाए हैं फिर आपको करवाया, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं आज घर जाऊंगा, तो कैसे लिखेंगे, अहम अद गृहम गमिष्यामि। लिखोगे कैसे देख लेते हैं। तो ये मैंने करवा रखे थे, ये आएगा इसमें, अहम अद गृहम गमिष्यामि। ठीक है, मैं आज घर जाऊंगा, इसकी संस्कृत अनुवाद है ये वाली। ठीक है, अहम अद गृहम गमिष्यामि। और ये है छात्र विद्यालय जाते हैं। ठीक है, छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं, इसके संस्कृत अनुवाद ये आप लिख देंगे। ठीक है, दोनों ये हो गया। तो मैंने ये दो करवा दिए हैं। डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो अपलोड वहाँ पे देख लीजिएगा। कोरोना पर ऐसे लिख देना बना के, और अस्वस्थ होने पर, वही फीवर आने पर जिस तरह से आप इंग्लिश में लिख देते हैं उसी तरह से आपको हिंदी बना के लिख देना। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें बहुत सारी ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आए हैं, वो आपको याद कर लेने हैं, वीडियो अपलोड हैं।
और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने वीडियो आपको ज़्यादा मिलेंगे। पूरी तैयारी करवाई जा रही है, 100% आपको यहाँ से पेपर में मिलना है, ठीक है। बस फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। और आज कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा फास्ट किया तबीयत की वजह से, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।